चैप्टर नंबर 9 रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर में ये क्वेश्चन है डिबेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट परचेस और सेल के बारे में. नाउ नेसेसरी अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट इज टू बी मेड ऑन और बिफोर 30th April in each year of redemption. 15% ऑफ द अमाउंट ऑफ डिबेंचर रिडीम, यानी हर साल में जो अमाउंट ऑफ डिबेंचर हम रिडीम कर रहे हैं उसका 15% is to be transferred to debenture redemption investment, means necessary investment is to be purchased. तो गैलेक्सी लिमिटेड का केस है यहाँ पे. issued 20,000 12% डिबेंचर्स ऑफ 100 each on 1st April 2018. 1st April 2018 में 20,000 डिबेंचर्स आर issued, means डिबेंचर की वैल्यू है 20 लाख रुपीस. रिडेम्पशन इज मेड on 31st March 19 of 3,000 डिबेंचर, means 3 lakh rupees. 31st March 20, 5,000 debentures, means 5 lakh rupees. 31st March 21, 3 lakh debentures, means 3 lakh rupees. 31st March 22, 5,000 debentures, means 5 lakh rupees. And at last, 31st March 23, 4,000 debentures, means 4 lakh rupees redeemed to debenture holders. Now, necessary investment on or before 30th April of every year. Now first redemption on 31st March 19 is of 3 lakh rupees. So 3 lakh का 15% 45,000 is necessary investment on or before 30th April 2018. तो सबसे पहले यहाँ पे इशू की एंट्री आएगी. जर्नल एंट्री हमें नहीं पूछी गई है क्वेश्चन में. सिर्फ वी आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट नेसेसरी इन्वेस्टमेंट टू बी परचेज एंड सोल्ड ऑन अप्रोप्रिएट डेट्स. तो साथ में एंट्रीज भी डिस्कस करते हैं. 1st April 2018 में issue की एंट्री बैंक टू डिबेंचर एप्ली एंड अलॉट 20 lakhs rupees, and on the same date डिबेंचर एप्ली एंड अलॉट टू डिबेंचर्स 12% डिबेंचर्स 20 lakh rupees. नाउ 31st March 19 में रिडेम्पशन के लिए हमें 30 अप्रैल 18 पे इन्वेस्टमेंट चाहिए और वो है 3 लाख रुपए का 15%. 3 lakh rupees 15% 45,000 इज रिक्वायर्ड इन्वेस्टमेंट ऑन 30th April 2018. तो उसके लिए एंट्री होगी डिबेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट टू बैंक. इन्वेस्टमेंट परचेज किया जाएगा डिबेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट टू बैंक. देन 31st March 19 पे रिडेम्पशन होगा डिबेंचर टू डिबेंचर होल्डर्स एंड डिबेंचर होल्डर्स टू बैंक 3 लाख रुपीस. फिर 31st March 20 का जो रिडेम्पशन है 5 लाख रुपीस का, उसके लिए 30th April 19 पे हमें 75,000 की इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट है. तो फिर 75 के लिए ऑलरेडी 45,000 का डिबेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट एग्जिस्टिंग है. तो 45 एग्जिस्टिंग है, 75,000 की रिक्वायरमेंट है, इसलिए 30,000 के फ्रेश इन्वेस्टमेंट परचेज किए जाएंगे 30 अप्रैल 19 को, जिसकी एंट्री होगी डिबेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट टू बैंक 30,000. उसके बाद 31st March 20 पे रिडेम्पशन होगा 5 लाख रुपए का डिबेंचर टू होल्डर्स, मीन्स 12% डिबेंचर टू होल्डर्स 5 लाख एंड डिबेंचर होल्डर्स टू बैंक 5 लाख. नाउ 31st March 21 में 3 लाख रुपए रिडीम करने, तो 3 लाख रुपए का 15% यानी 45,000 की रिक्वायरमेंट हमारी 30th April 2020 में. डिबेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट है 45,000 की और हमारे पास इन्वेस्टमेंट एग्जिस्टिंग है 75,000. तो 45,000 की रिक्वायरमेंट है और 75,000 एग्जिस्टिंग है, इसलिए 30,000 जो एक्स्ट्रा है उसको बेचेंगे. यहाँ पे 31st March 20 पे 30,000 के इन्वेस्टमेंट को सेल किया जाएगा, जिसके लिए एंट्री होगी डिबेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट टू बैंक to debenture redemption investment 30,000. आफ्टर दिस 31st March 21 पे यानी 31st March 21 पे ये रिडेम्पशन जो है 5 लाख रुपीस का, उसके लिए नेसेसरी इन्वेस्टमेंट करने 30 अप्रैल 21 पे, और वो इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट है 75,000 और 45,000 एग्जिस्टिंग बैलेंस है. 45,000 एग्जिस्टिंग है और 75 की रिक्वायरमेंट है, इसलिए यहाँ पे परचेज किया जाएगा 30 अप्रैल 21 पे इन्वेस्टमेंट परचेज होगा, जिसकी एंट्री होगी बैंक डिबेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट टू बैंक 30,000. 30th April 22 पे जो रिक्वायरमेंट आएगी वो लास्ट ये इंस्टॉलमेंट के लिए 30th April 22 पे रिक्वायरमेंट आएगी. ये 4 लाख के रिडेम्पशन के लिए 15% 60,000 यानी 60,000 की रिक्वायरमेंट है और उसके सामने हमारे पास 75,000 का एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट है. तो 15,000 का इन्वेस्टमेंट बेचेंगे 31st March 22 पे, जिसके लिए एंट्री होगी बैंक टू डिबेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट 15,000 और 60,000 का बैलेंस बचेगा. 31st March 23 पे
लास्ट रिडेम्पशन होगा 4 लाख रुपए के डिबेंचर्स का, उसके बाद जो रिमेनिंग इन्वेस्टमेंट है 60,000 के उसको सेल ऑफ कर दिया जाएगा, जिसके लिए एंट्री होगी बैंक टू डिबेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट 60,000। तो इस तरह से नेसेसरी इन्वेस्टमेंट परचेज और सेल करने, और डेट जो है वो है 30 अप्रैल, मैंडेटरी डेट है 1 अप्रैल टू 30 अप्रैल। क्वेश्चन में हमें कुछ ना दिया हो इन्फॉर्मेशन तो हमें लास्ट डेट यानी 30 अप्रैल पे ये सारा कैलकुलेशन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मून लिमिटेड, उसके 10,000 डिबेंचर्स 10% ईच, 10% इज रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड 100 रुपीज ईच, issued at par and redeemable at premium in 4 equal installment starting from 30th June 22, यानी 30th June 22, 23, 24 और 25 है। हमें 10,000 के 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट यानी 2,500 के 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट, 2,50,000 का रिडेम्पशन एवरी ईयर 30th जून को हो रहा है, स्टार्टिंग फ्रॉम 30th जून 22, 23, 24 एंड 25। तो फर्स्ट जो इंस्टॉलमेंट है 30 जून 22 का, उसके लिए नेसेसरी इंस्टॉलमेंट इन्वेस्टमेंट का 30 अप्रैल 22 को 2,50,000 यानी 2,500 डिबेंचर्स ऑफ 100 ईच, 2,50,000 का 15% यानी 37,500 इन्वेस्टमेंट थ्रू आउट रहना चाहिए, जो एक ही बार में 30 अप्रैल 22 को हम परचेस करेंगे और उसके बाद वो कंटिन्यू रहेगा, बीच में परचेस सेल नहीं होगा। यहाँ पे परचेस सेल की रिक्वायरमेंट इसलिए हुई थी क्योंकि अलग अलग अमाउंट का रिडेम्पशन हो रहा था, यहाँ पे यूनिफॉर्म अमाउंट रिडीम हो रहा है, इसलिए सेम अमाउंट ऑफ डिबेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट इज रिक्वायर्ड थ्रू आउट द लाइफ ऑफ डिबेंचर्स। तो एट द टाइम ऑफ लास्ट रिडेम्पशन जो होगा 30 जून 25 में, तब ये इन्वेस्टमेंट है 2,50,000 का 15% 37,500 उसको बेचा जाएगा, 30 जून 25 पे बेचा जाएगा 37,500 के इन्वेस्टमेंट को। यानी परचेस की एक डेट है 30 अप्रैल 22, फर्स्ट रिडेम्पशन जो है 30 जून 22, उसके लिए 30 अप्रैल 22 को पहले परचेस करेंगे और लास्ट रिडेम्पशन 30 जून 25 है इसको बेचेंगे 37,500, यानी बीच में यहाँ पे अमाउंट कहीं पे फ्लक्चुएट नहीं होगी। ये क्वेश्चन ऐसा था, उसमें रिडेम्पशन की अमाउंट के हिसाब से हमें इन्वेस्टमेंट की अमाउंट सेट करनी थी। पहली बार में रिडेम्पशन 3 लाख का था, उसका 15% 45,000 की रिक्वायरमेंट थी। नेक्स्ट रिडेम्पशन 5 लाख का था, उसका 25% 75,000 की रिक्वायरमेंट थी, इसलिए 30,000 परचेज किए गए। उसके बाद रिडेम्पशन 3 लाख का था, तो उसका 15% 45,000 की रिक्वायरमेंट थी और 75 का बैलेंस था, इसलिए 30,000 को बेचा गया, तो 45 बैलेंस बचा हमारे पास। और फिर नेक्स्ट रिडेम्पशन जो था वो 5 लाख का, उसके लिए 15% 75 की रिक्वायरमेंट थी, तो 45 का बैलेंस था, इसलिए 30 परचेज किया गया वापस, तो 75 का बैलेंस हुआ। लास्ट रिडेम्पशन 4 लाख का था, उसका 15% 60,000 की रिक्वायरमेंट थी, 75 का बैलेंस था, इसलिए पहले 15 का बेचा गया और एट द टाइम ऑफ लास्ट रिडेम्पशन 60,000 का इन्वेस्टमेंट सेल ऑफ हुआ। क्वेश्चन 18 में यू लिमिटेड में 10,000 8% डिवेंचर ऑफ 100 ईच रिडीमेबल एट 10% प्रीमियम एंड नेसेसरी इन्वेस्टमेंट इज मेड ऑन 1 अप्रैल, ऐसा क्वेश्चन में दिया गया है। तो रिडेम्पशन की डेट 31 मई 20 पे 5,000, देन 5,000 बैलेंस, देन 3,000 रिडेम्पशन। ये रिडेम्पशन की डेट है 31 मई 20 पे 5 लाख रुपए, 31 मई 21 पे 3 लाख रुपए और 31 मई 22 पे 2 लाख रुपए का रिडेम्पशन है, 5,000, 3,000 एंड 2,000 डिबेंचर्स। तो नेसेसरी अमाउंट यहाँ पे इन्वेस्टमेंट इज मेड ऑन और बिफोर 1 अप्रैल। तो सबसे पहले फर्स्ट रिडेम्पशन जो है 5 लाख रुपए का, उसका 15% 75,000 की रिक्वायरमेंट और उसके लिए नेसेसरी इन्वेस्टमेंट 1 अप्रैल को करना है, तो परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट 75,000 और बैलेंस रहेगा 75,000। नेक्स्ट जो रिडेम्पशन है वो 3 लाख रुपए का है 31 मई 21, उसके लिए 1 अप्रैल 21 पे 3 लाख का 15% 45,000 की रिक्वायरमेंट है, ऑलरेडी बैलेंस हमारे पास 75 का है और 45 की रिक्वायरमेंट है, इसलिए 30,000 का इन्वेस्टमेंट सेल ऑफ होगा 31 मार्च 21 पे, 30,000 का सेल ऑफ करके बैलेंस 45 बचेगा। नेक्स्ट रिडेम्पशन 2 लाख रुपए का है 1 अप्रैल 22 का, उसका 15% 30,000 हमारी रिक्वायरमेंट है और हमारे पास एग्जिस्टिंग बैलेंस 45,000 का है, तो 45 का 30 करने के लिए 15,000 का इन्वेस्टमेंट बेचेंगे 31 मार्च 22 पे।
तो नेट वैल्यू 30,000 बचेगा और लास्ट जो रिडेम्पशन की डेट है 31 मई 22, उसके बाद ये 30,000 का डिबेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट सेल ऑफ कर दिया जाएगा। तो जर्नल एंट्री होगी, पहले परचेज करने के लिए डिबेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट टू बैंक 75,000 1 अप्रैल 20। आफ्टर दैट 31 मार्च 21 पे 31 मार्च 21 पे ये सेल होगा 30,000 का डिबेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट। तो एंट्री होगी बैंक टू डिबेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट 30,000। देन 31 मार्च 22 पे 15,000 का सेल ऑफ होगा, तो बैंक टू डिबेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट 15,000। एंड आफ्टर लास्ट रिडेम्पशन 31 मई 22 पे 30,000 का सेल हो जाएगा, इसके लिए एंट्री होगी बैंक टू डिबेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट 30,000। तो इस तरह से इन्वेस्टमेंट परचेज करना है और सेल करने की एंट्री पास करनी है और नेसेसरी बैलेंस इस तरह से मेंटेन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 में बी लिमिटेड में रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर ऑफ 9,000 ऑफ ₹100 ईच, यानी 9 लाख रुपीज, जिसके लिए यहाँ पे पहले टोटल डिबेंचर्स 9 लाख के है, उसमें से 3,000 के रिडीम हो रहे 31 मार्च 20, 6,000 का बैलेंस बचेगा। उसके बाद 5,000 का रिडेम्पशन हो रहा है 31 मार्च 21 पे, तो 1,000 का बैलेंस बचेगा और लास्ट में 31 मार्च 22 पे 1,000 का रिडेम्पशन है। तो जो फर्स्ट रिडेम्पशन है 3,000 का, 3,000 यानी 3 लाख रुपीज, 3 लाख रुपीज का 15% 45,000 की रिक्वायरमेंट है हमें 30 अप्रैल 19 को। तो 3 लाख का 15% 45,000 का इन्वेस्टमेंट पहले परचेज होगा 30 अप्रैल 19 को, तो बैलेंस हमारे पास रहेगा 45,000 का। नेक्स्ट रिडेम्पशन है 5,000 डिबेंचर यानी 5 लाख रुपए का, जिसके लिए नेसेसरी इन्वेस्टमेंट 30 अप्रैल 20 में होगा। तो 5 लाख का 15% 75,000 की रिक्वायरमेंट है और हमारे पास पुराना बैलेंस 45,000 का है, इसलिए एक्स्ट्रा 30,000 के डिबेंचर इन्वेस्टमेंट रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट परचेज किए जाएंगे। नेक्स्ट रिडेम्पशन 31 मार्च 22 का है और उसमें 1 लाख रुपीज का रिडेम्पशन है, क्योंकि 1,000 डिबेंचर है, तो वहां पे रिक्वायरमेंट है 15,000 की, 1 लाख का 15% 15,000 की रिक्वायरमेंट है और हमारे पास एग्जिस्टिंग बैलेंस 75,000 का है, इसलिए जो 60,000 के एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट है उसको सेल करेंगे 31 मार्च 21 पे, तो बैलेंस 15 का बचेगा और लास्ट रिडेम्पशन 31 मार्च 22 पे, लास्ट रिडेम्पशन के बाद ये 15,000 के इन्वेस्टमेंट को भी सेल ऑफ कर दिया जाएगा। इन्वेस्टमेंट का अकाउंट यहाँ प्रिपेयर करना है डिबेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट का। तो सबसे पहले 30 अप्रैल 19 को इन्वेस्टमेंट परचेज करने के लिए एंट्री होती है डिबेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट टू बैंक, तो यहाँ पे आएगा टू बैंक। 31 मार्च 20 पे बैलेंस कैरिड डाउन, 1 अप्रैल 20 पे बैलेंस ब्रॉट डाउन 45,000। नेक्स्ट रिक्वायरमेंट के लिए अगेन परचेज करना है, तो डिबेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट टू बैंक एंट्री होगी 30,000, बैलेंस बचेगा और 31 मार्च 21 पे 60,000 का सेल ऑफ होगा, तो बैलेंस बचेगा 15,000। दिस 15,000 बैलेंस इज ब्रॉट ऑन 1 अप्रैल 21। ऑन 31 मार्च 22 सेल ऑफ होगा 15,000 का, जिसके लिए एंट्री होगी बैंक टू डिबेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट। नाउ यहां से आगे जो क्वेश्चन है वो रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स इन लमसम, लमसम यानी एक साथ अमाउंट का रिपेमेंट हो रहा है। पहला क्वेश्चन है जी लिमिटेड का, 50,000 डिबेंचर 8% ऑफ 100 ईच, यानी 50 लाख रुपीज के डिबेंचर्स है। ये जो कंपनी है वो बैंकिंग कंपनी है। अब बैंकिंग कंपनी इसलिए यहाँ पे डीआरआर या डीआरआई का यानी डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व और डिबेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट की कोई प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं है, तो स्ट्रेट वे इश्यू और रिडेम्पशन की एंट्री होगी 31 मार्च 23 पे। सबसे पहले यहाँ पे रिडेम्पशन की एंट्री पास करनी है हमें सिर्फ, तो डिबेंचर टू होल्डर्स अमाउंट इज ड्यू फॉर रिडेम्पशन 50 लाख, सो ऑन 31 मार्च 23 डिबेंचर टू होल्डर्स 50 लाख एंड डिबेंचर होल्डर्स टू बैंक 50 लाख, सिर्फ ये दो ही एंट्री पास होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन में कोटक फाइनेंस लिस्टेड एनबीएफसी है, 2,500 डिबेंचर्स 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट 100 rupees each, means amount of debenture is 2,50,000. It is issued at 10% premium and redeemable at par. Issued at 10% premium and redeemable at par. यहाँ पे सारी जर्नल एंट्रीज पास करनी है, डेट्स नहीं दी गई है। तो सबसे पहले इश्यू की एंट्री बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉट 2,500 डिबेंचर और 110 की इश्यू प्राइस है, क्योंकि 10% प्रीमियम है इसलिए 2,75,000, 2,500 into 110 2,75,000।
फ्रॉम डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट 8% डिबेंचर में अमाउंट फेस वैल्यू का ट्रांसफर होगा 2500 इंटू 100 रुपीज फेस वैल्यू यानी 2,50,000। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में 2500 डिबेंचर पे प्रीमियम का 10 रुपया जाएगा यानी 25,000। नाउ नेसेसरी इन्वेस्टमेंट की बात आएगी यहाँ पे, क्योंकि लिस्टेड एनबीएफसी है तो नेसेसरी इन्वेस्टमेंट फेस वैल्यू का 15%, एक साथ रिडेम्पशन हो रहा है 2,50,000 की फेस वैल्यू का, तो उसका 15% यानी 37,500 के पहले इन्वेस्टमेंट को परचेज करेंगे। डिबेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट टू बैंक, रिडेम्पशन की डेट पे पहले इन्वेस्टमेंट को बेचना है। बैंक टू डिबेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट 37,500। फिर ड्यू होगा डिबेंचर का पैसा डिबेंचर होल्डर्स को देना है, इसलिए ड्यू होगा अमाउंट 8% डिबेंचर टू डिबेंचर होल्डर्स 2,50,000 और लास्ट में रीपेमेंट होगा जिसके लिए डिबेंचर होल्डर्स टू बैंक 2,50,000। नेक्स्ट क्वेश्चन में डब्ल्यू लिमिटेड अनलिस्टेड अदर देन एनबीएफसी एंड एचएफसी, तो यहाँ पे 9% डिबेंचर 31 मार्च 22 का बैलेंस हमें दिया गया है। यहाँ पे हमें इश्यू और रिडेम्पशन की कंप्लीट प्रोसेस करनी थी, तो इश्यू की 2 एंट्री, इन्वेस्टमेंट, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, रिडेम्पशन ड्यू एंड रिडेम्पशन एक्चुअल अमाउंट पेड, ये सारी जर्नल एंट्रीज पास करिए। यहाँ पे एग्जिस्टिंग बैलेंस है 31 मार्च 22 का कि 6 लाख रुपीज के डिबेंचर्स है विच आर ड्यू फॉर रिडेम्पशन। डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व में ऑलरेडी 30,000 का बैलेंस है और 31 मार्च 22 पे हमारे पास जो सरप्लस ऑफ प्रॉफिट है यानी बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वो 3 लाख रुपीज का है। रिडेम्पशन की डेट 30 जून 22 है, इसलिए 30 जून 22 में अगर रिडेम्पशन करना है तो उसके लिए नेसेसरी इन्वेस्टमेंट 30 अप्रैल 22 में करना पड़े और नेसेसरी रिडेम्पशन रिजर्व क्रिएट करने के लिए हमारे पास एक ही डेट है 31 मार्च 22, क्योंकि 30 जून 22 में तो उसका रिडेम्पशन हो रहा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल नेसेसरी डीआरआर, तो डीआरआर होता है टोटल फेस वैल्यू ऑफ डिबेंचर का 10%, टोटल फेस वैल्यू ऑफ डिबेंचर का 10% टू बी ट्रांसफर टू डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व। तो हमारे यहाँ पे डिबेंचर की वैल्यू 6 लाख रुपीज है, 6 लाख का 10% 60,000 होता है, 6 लाख 10% 60,000, जिसमें से 30,000 ऑलरेडी डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व में है बैलेंस के तौर पे, इसलिए फर्दर हमें 30,000 ट्रांसफर करने होंगे। तो उसके लिए पहली एंट्री स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल टू डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व डेट 31 मार्च 22 पे पहले रिजर्व में ट्रांसफर होगा 30,000 जस्ट टू मेक इट 60,000 बिकॉज 30,000 प्रायर बैलेंस है। नाउ इन्वेस्टमेंट की डेट आएगी 30 अप्रैल 22 पे, तो इन्वेस्टमेंट करना है हमें। जो डिबेंचर की फेस वैल्यू है, डिबेंचर की फेस वैल्यू 3 लाख रुपीज, ओनली 3 लाख रुपीज डिबेंचर रिडीम ऑन 30 जून 22 पे सिर्फ 3 लाख रुपए का रिडेम्पशन हो रहा है, टोटल 6 लाख के डिबेंचर है। हमेशा ध्यान रखना है जब डीआरआर की प्रोविजन आए वो टोटल फेस वैल्यू ऑफ डिबेंचर पे, टोटल फेस वैल्यू ऑफ डिबेंचर 6 लाख है, 6 लाख का 10% 60,000 डीआरआर होना चाहिए, जिसके लिए 30,000 ऑलरेडी बैलेंस है, इसलिए 30,000 हमने क्रिएट किया है 31 मार्च 22 पे। पर जो इन्वेस्टमेंट का प्रोविजन है वो जितनी फेस वैल्यू के डिबेंचर हम रिडीम कर रहे हैं उसका 15%, जो पर्टिकुलर ईयर में जितनी फेस वैल्यू के डिबेंचर रिडीम किए जा रहे हैं उसका 15% इन्वेस्टमेंट होना चाहिए 30 अप्रैल ऑन और बिफोर 30 अप्रैल। तो यहाँ पे 30 जून 22 पे 3 लाख रुपए का डिबेंचर रिडीम हो रहा है, तो उसका 15% यानी 45,000 की रिक्वायरमेंट है। 45,000 हम इन्वेस्ट करेंगे 30 अप्रैल 22 को डिबेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट टू बैंक, और फिर 30 जून 22 को इस इन्वेस्टमेंट को पहले बेचा जाएगा बैंक टू डिबेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट 45,000, देन अमाउंट विल बी ड्यू फॉर डिबेंचर होल्डर्स 9% डिबेंचर टू डिबेंचर होल्डर्स 3 लाख एंड देन डिबेंचर होल्डर्स टू बैंक 3 लाख। अब जब पार्शियल रिडेम्पशन हो गया है तो टू दैट एक्सटेंट डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, इसलिए दैट अमाउंट टू द एक्सटेंट ऑफ डिबेंचर रिडीम प्रोपोर्शनेट अमाउंट ऑफ डीआरआर विल बी ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। इसके लिए एंट्री होगी डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व टू जनरल रिजर्व ऑन 30 जून 22। नेक्स्ट क्वेश्चन में एम लिमिटेड सिचुएशन है इशूड 8% डिबेंचर ऑफ 100 ईच ऑफ ₹40 लाख ऑन 1 अप्रैल 19 को इशू किया गया है, redeemable at 5% premium on 30th June 21. Debenture redemption reserve on 31st March 20 of 10 lakh and 31st March 21 2 lakh rupees is created. Necessary journal entries is required to be passed. तो पहले एंट्री आएगी इश्यू ऑफ डिबेंचर के लिए 1 अप्रैल 19 पे बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉट। यहाँ पे इश्यू जो है इश्यू एट पार एंड रिडीमेबल एट प्रीमियम, रिडीमेबल एट 5% प्रीमियम है
बट इशूड एट पार है इसलिए 100 रुपीज, 40,000 डिबेंचर एंड 100 रुपीज ईच, तो 40 लाख रुपीज आएगा पहली एंट्री में बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉट। नाउ डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉट 28% डिबेंचर आएगा, पर उसके साथ यहाँ पे इशू की एंट्री में ही रिडेम्पशन की कंडीशन को ध्यान में लेना होगा। रिडीमेबल एट प्रीमियम है 5% प्रीमियम, इसलिए 40 lakhs का 5% 2 लाख रुपीज विल बी क्रेडिटेड टू डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व, डिबेंचर रिडेम्पशन प्रीमियम एंड कोरस्पॉन्डिंग इफेक्ट इज गिवन टू द अकाउंट लॉस ऑन इशू। ये दो इंटर रिलेटेड अकाउंट आएंगे क्योंकि रिडीमेबल एट प्रीमियम की कंडीशन है, इसलिए लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर विल बी डेबिटेड एंड डिबेंचर रिडेम्पशन प्रीमियम अकाउंट विल बी क्रेडिटेड 2 लाख रुपीज, 5% ऑफ 40 lakhs। नाउ 31 मार्च 20 में पहले स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल से 10 लाख रुपए डीआरआर में ट्रांसफर होंगे, तो स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल टू डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व 10 लाख रुपीज। नेक्स्ट डेट 31 मार्च 21 पे 2 लाख रुपए और ट्रांसफर होंगे। मैंडेटरी रिक्वायरमेंट मिनिमम रिक्वायरमेंट इज 10%, तो हमारे जो इश्यू डिबेंचर है वो है 40 lakhs के, तो 40 lakhs का 10% 4 लाख रुपीज मिनिमम रिक्वायरमेंट है और मैक्सिमम 40 lakhs तक ट्रांसफर किया जा सकता है डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व में इफ रिडेम्पशन इज मेड टोटली आउट ऑफ प्रॉफिट। तो 10% इज मिनिमम एंड 100% इज मैक्सिमम लिमिट। यहाँ पे रेंडमली हमें अमाउंट दे दिया गया है कि 10 लाख रुपीज इज ट्रांसफर्ड ऑन 31 मार्च 20 एंड 2 लाख रुपीज ऑन 31 मार्च 21। तो सबसे पहले यहाँ 31 मार्च 20 में स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल टू डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व 10 लाख रुपए एंड 31 मार्च 21 में स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल टू डीआरआर 2 लाख रुपीज। अब रिडेम्पशन की डेट है 30 जून 21, जिसके लिए नेसेसरी इन्वेस्टमेंट 30 अप्रैल 21 में करना होगा। और यहाँ पे रिडेम्पशन जो हो रहा है, जो रिडेम्पशन की अमाउंट है वो 40 लाख रुपए का डिबेंचर रिडीम हो रहा है टोटल अमाउंट, तो 40 लाख का 15% यानी 6 लाख रुपए टू बी इन्वेस्टेड ऑन 30 जून 21, क्योंकि रिडेम्पशन की डेट है 30 जून 21, इसलिए 30 अप्रैल 21 पे डिबेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट टू बैंक पहले इन्वेस्टमेंट परचेज किए जाएंगे 6 लाख रुपीज। देन 30 जून 21 पे पहले इन्वेस्टमेंट सेल ऑफ होगा, जिसके लिए एंट्री होगी बैंक टू डिबेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट 6 लाख रुपीज। देन 30 जून 21 पे अमाउंट विल बी ड्यू टू डिबेंचर होल्डर्स फॉर डिबेंचर्स, जिसके लिए 8% डिबेंचर्स 40 लाख रुपए, डिबेंचर रिडेम्पशन प्रीमियम 2 लाख रुपए, यानी ये दो अकाउंट डेबिट होंगे, डिबेंचर एंड डिबेंचर रिडेम्पशन प्रीमियम, एंड टोटल अमाउंट पेएबल ड्यू टू डिबेंचर होल्डर्स इज 42 लाख रुपीज। नाउ ये 42 लाख रुपीज का पेमेंट होगा 30 जून 21 पे, जिसके लिए एंट्री होगी डिबेंचर होल्डर्स टू बैंक 42 लाख रुपीज, डिबेंचर होल्डर्स टू बैंक 42 lakh rupees, and after this procedure of redemption of debenture, balance of DRR means DRR is now no longer required, so DRR entire balance will be transferred to general reserve by passing this entry debenture redemption reserve to general reserve 12 lakh rupees. Thank you.